Temperature of the ocean. Temperature of the ocean is a very important topic. टेम्परेचर ओशन का क्या है, कितना टेम्परेचर है, और उसके अलावा जो है टेम्परेचर ऑफ ओशन का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इंसोलेशन है। ओशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी, ठीक है, और टेम्परेचर रेगुलेशन में अर्थ का ड्यू टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। एंड एवरेज टेम्परेचर जो ओशन का होता है वो 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो ओशन का होता है वो लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो मेन सोर्स इंसुलेशन होने का मतलब क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो इंसुलेशन है उसका मतलब ये है कि जो सन की लाइट आती है उसी मेन सोर्स ऑफ जो है टेम्परेचर का सोर्स है ओशन का। और ट्रॉपिकल रीजन में जैसा कि आप सबको पता है कि ज़्यादा लाइट पड़ती है, तो ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी होगी, ठीक है, बात समझ आ रही है। और जो है ओशियन इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी प्ले करता है टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ अर्थ में ड्यू टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है तो देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा भी होता है। एवरेज टेम्परेचर ओशियन का जो है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे टेम्परेचर कम होता चला जाता है, तो जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर आप सरफेस का टेम्परेचर देखोगे ओशियन के, एवरेज सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वाटर का वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ओके। लैटिट्यूडनल जो वेरिएशन है टेम्परेचर का वो अगर आप देखेंगे तो डिक्रीज करेगा इक्वेटर टू पोल, यानी जैसे जैसे आप इक्वेटर पे आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है हीट रहेगी, और इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे कम होता चला जाएगा, ठीक है, एनर्जी कम होती चली जाएगी। बट हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर पे नहीं होता, जैसे कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि रेनफॉल हो जाता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। आप लोगों को आगे पढ़ेंगे आप लोग कि इसमें जो है रेनफॉल डेली हो जाता है। इक्वेटर के आसपास पानी ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, ऑपरेशन होता है और फिर बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। तो इक्वेटर पे तो नहीं होता, लेकिन जो है हाई रेनफॉल की वजह से, क्लाउड कवर की वजह से रिफ्लेक्शन जो सन रेज का हो जाता है उसकी वजह से जो है ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा टेम्परेचर दिखेगा, लेकिन इक्वेटर पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दिखेगा, ठीक है। पैटर्न ऑफ द ओशियन में अगर आप देखें कि हेमिस्फेरिक वेरिएशन, तो उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो ज़्यादा वार्मर रहेगा। रीज़न उसका क्या है कि लार्ज लैंड मास है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। तो इस सब वजह से वो हीट को ज़्यादा ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्थ साइड वाले, क्योंकि जितना भी आप देखोगे लैंड वो नॉर्थ साइड में ज़्यादा है और साउथ साइड में लैंड कम है, ठीक है ना। तो जहाँ पे लैंड ओपन एरिया मिलेगा, कंक्रीट वगैरह नहीं मिलेंगे, एब्जॉर्ब करने वाली चीजें नहीं मिलेंगी इतनी, तो उतना एज कम्पेयर टू जो है नॉर्थ सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ज्यादा वार्मर रहेगा और सदर्न हेमिस्फेयर थोड़ा कम वार्मर रहेगा, ठीक है। रीजन लार्ज लैंड मास जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और इसलिए हाई एनर्जी रहती है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। उसके अलावा और क्या वजह होती है, इनक्लोज सी, चारों तरफ से बंद है सी है। एक बड़े से समुद्र को गर्म करना इज इजी या छोटी से सी को गर्म करना, तो बस ये समझ गए बात को, ठीक है। और उसके अलावा कॉन्टिनेंट के अगर मार्जिन पे हैं, ठीक है, ओपन सी हमेशा कूलर रहेगा एज कंपेयर टू एनक्लोज सी, है कि नहीं है। अरे सिंपल है यार, खाना बना रहे हो 10 लोगों का खाना बना रहे हो, इतना सारा भर दिया है, वो जल्दी गर्म होगा या 2 लोगों का बना रहे हो इतने समय, ठीक है, ओके। तो मार्जिनल सी और क्या नाम है, जो सी है मार्जिनल सी है वो ज्यादा गर्म रहेंगी एज कंपेयर टू सी का टेम्परेचर, मतलब मार्जिन पे, कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे ज्यादा गर्म रहेगा एज कंपेयर टू जो जैसे जैसे आप ओपन सी की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, ओके। और इसके अलावा इनक्लोज होने की वजह से क्या है, मिक्सिंग ऑफ वाटर भी नहीं हो पाता ठीक से, तो जो टेम्परेचर मिल गया वो टेम्परेचर रहता है, राइट। और उसके अलावा और क्या है टेम्परेचर को बदलने का, ओशन करंट। ओशन करंट जो होती है वो वार्म करंट है तो वार्मिंग इफेक्ट देंगी, कोल्ड करंट है तो कूलिंग इफेक्ट देंगी, राइट। तो उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होता है ओशन का, गेटिंग। अप वेलिंग तो ठंडा वाटर आएगा, डाउन वेलिंग तो ठीक है नीचे जाएगा ठंडा वाटर, तो इसकी वजह से भी रेगुलेट होता है टेम्परेचर। तो ये कई सारी वजह हैं जिसकी वजह से जो है ड्यूरेनल टेम्परेचर है, जितना ज्यादा देर तक एक्सपोज रहेगा सन से उतना ज्यादा गर्मी रहेगी, जैसे कि आपको पता है ट्रॉपिक्स पे ज्यादा देर तक, है ना, और है ना, तो वो भी समझ में आ गया। तो ये है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, बिगर द साइज ऑफ द ओशन बेटर द मिक्सिंग ऑफ द वाटर एंड हीट, एंड लोअर एनुअल रेंज रहेगा। जितना ज्यादा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है पता है, कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी, तो रेंज बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जैसे कोई माइनस में जा रहा है
और ठंडियों में, गर्मियों में क्या हो रहा है, 40 जा रहा है, और उसमें ठंडी में माइनस में जा रहा है। जैसे जब रेगिस्तान वगैरह में ऐसा होता है, गर्मी में बहुत गर्मी है, ठंडी में बहुत ठंडी है, तो ऐसे जब सिचुएशन जब होती है तो उसको बोलते हैं यानी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे है बिगर साइज ऑफ द ओशियन, बेटर द मिक्सिंग ऑफ द वाटर एंड द हीट, लोअर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जो बड़े सीज होंगे ना वहाँ पे ज्यादा ओशियन जो बड़े हैं जैसे पैसिफिक ओशियन वगैरह, इसमें ज्यादा चेंज नहीं आता, वो लगभग मेंटेन रखते हैं अपना। ठीक है ना, ओके, क्योंकि मिक्सिंग वाटर होता रहता है तो उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने भी नहीं पाता है और बहुत कम भी नहीं होने पाता। ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन लोअर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है देन द अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन छोटा है उससे एज कम्पेयर टू दैट, तो उसमें टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू कहाँ, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में टेम्परेचर का रेंज ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा वेरी नहीं करता। ठीक है ना, लेकिन अटलांटिक में ज्यादा वेरी करता है, गर्मी में ज्यादा गर्म हो जाता है, ठंडी में ज्यादा ठंडा हो जाता है, कंपैरेटिवली। ठीक है ना, कंपैरेटिवली छोटा है ऑब्वियसली, पैसिफिक ओशियन बहुत बड़ा है। ठीक है ना, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशियन देन इन द अटलांटिक ओशियन। इज इट राइट स्टेटमेंट? 2007 का क्वेश्चन है यूपीएससी का भाई। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशियन देन द अटलांटिक ओशियन, गलत बात है ना? नो ना, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट दैट कंपेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो क्या क्या आंसर रहेगा आपका, 1 2 या 2 दोनों या सिर्फ 2? नाइस, वेरी। ठीक है, आपने क्वेश्चन कर लिया, खुश हो, दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया, चलो ठीक। वेरिएशन देखो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, उधर का पहले उनको कह दो साफ कर लें, फिर इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर अप टू द 500 मीटर क्या होता है, फर्स्ट लेयर अप टू द 500 मीटर जो है वेरिएशन देखो वो 20 से 25 डिग्री रहेगी। फर्स्ट लेयर में क्या होता है, कहां तक, 500 मीटर तक लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा आपका। कहां पे रहेगा ये, कहां पे रहेगा भाई, फर्स्ट लेयर में, लेकिन कहां पे, फर्स्ट लेयर में कहां पे, इक्वेटर में, इक्वेटर के पास। ठीक है ना, यही चीज अगर ट्रॉपिक्स के उसके पोल के पास जाओगे तो कहां को 25 डिग्री दिख रहा है, कॉमन सेंस लगाओ, 20 से 25 डिग्री दिखेगा, तो ये इक्वेटर की बात कर रहा है। ठीक है ना, इक्वेटर के आसपास या ट्रॉपिक्स के आसपास जो है इसको 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहां पे दिख जाएगा टेम्परेचर, अप टू 500 मीटर, राइट। सेकंड लेयर जो होता है उसको थर्मोक्लाइन लेयर कहते हैं। थर्मोक्लाइन लेयर बहुत रेपिड टेम्परेचर डिक्रीज होता है इक्वेटर पे, यानी आप 500 to 1000 मीटर नीचे जाओगे ना तो आपका टेम्परेचर ऐसे डिक्रीज होगा, कहाँ 25-26 से डिग्री से सीधे वो 3-4 डिग्री पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना, बहुत रैपिड तरीके से डिक्रीज होगा, यानी इतने इसमें बहुत तेजी से डिक्रीज होगा, राइट। और थर्ड लेयर जो होगी वो कोल्ड लेयर हो जाती है और उसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज होना बंद हो जाता है। गेट इट? ओके, ये वेरिएशन है, लेकिन ये इक्वेटर पे है। लेकिन पोल्स की अगर बात करें तो वहां पहले से ही परमानेंटली, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देख लो, दिख गया होगा आपको, पैटर्न भी दिख गया दूसरे वाले उसमें, दिख रहा है ना कि टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ डिक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब डेप्थ इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, है ना। रेट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द रैपिड, अच्छा बहुत तेजी से डिक्रीज कहाँ होगा, जहां पे ज्यादा है ना, समझ रहे हो ना। दिवालिया कौन होता है, जिसका ज्यादा पैसा है बाकी लोग एवरेज चल रहे होते हैं। ठीक है ना, तो रेट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी तेजी से गिरता भी तो उसी का है जिसका तेजी से बढ़ता है। तो रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन द इज रैपिड इन द इक्वेटर, ट्रॉपिक्स देन द टुवर्ड्स द पोल। तो ट्रॉपिक की तरफ जाओगे तो जिसमें बहुत तेज गिरेगा, यहाँ 25 डिग्री से सीधे कहां जा रहा है, पोलर टेम्परेचर पे जा रहा है, राइट, है ना। पोलर टेम्परेचर का मतलब क्या है, 3-4 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है ना, ओके। फर्स्ट लेयर है जो है, देखो यहाँ पे ध्यान रखिए, फर्स्ट लेयर परमानेंट इन द ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट ओनली इन द समर। तो फर्स्ट लेयर जो है ये जो 20 से 25 लेयर होती है, ये जब समर उमर होता है तब ये परमानेंट है यहाँ पे, मतलब रहती है इतना, लेकिन जब विंटर होगा तो इतना भी नहीं रहेगी, है ना। और उसके बाद में फिर वो नीचे जब जाओगे ट्रॉपिक्स और यहाँ, तो धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ट्रॉपिक जैसे सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो ट्रॉपिक्स पे होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ट्रॉपिक्स या इक्वेटर पे, उसके बाद में टेम्परेट पे उससे कम टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर भी कम है, यानी 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, राइट।
ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। कहाँ पे? ट्रॉपिक्स पे। टेम्परेट पे कहाँ पे? टेम्परेट मतलब उससे ऊपर वाले पार्ट में कहाँ पे? 15 से 20 डिग्री। पोलर पे ऑलरेडी 4-5 डिग्री है, 3-4 डिग्री है ना? तो उसमें ज्यादा डिक्रीज भी नहीं दिख रहा आपको, जो है वही है। आ रहा है ना? और यहाँ पे ये बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ, तो जो ये डिक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन। उधर आप कर लीजिए पहले, वहां का फर्श साफ कर लीजिए, फिर इधर कर लीजिए। उधर का फर्श और पोछा ओछा कर दीजिए, फिर इधर आ जाइए। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो हम लोगों ने टेम्परेचर पढ़ लिया, टेम्परेचर का पैटर्न आपने देख लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आया ये भी देख लिया मैंने। एक ही क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि ये इररेलेवेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत आया है, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वन वे और अदर रिलेट करके पूछता है। तो ओशन का टेम्परेचर कैसा है आपको पता है, इक्वेटर पे ज्यादा है सरफेस पे, लेकिन नीचे सबका टेम्परेचर सेम है। इक्वेटर पे भी अगर आप नीचे जाओगे तो टेम्परेचर वही मिलेगा आपको, 3 से 4 डिग्री, समझ रहे हो ना? सिर्फ यानी 1000 मीटर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद सबका टेम्परेचर 0 है, वो 3-4 डिग्री ही है। क्या कह रही हो? सरफेस पे कहाँ ज्यादा है? इक्वेटर पे तो एल्बिडो भी ज्यादा है। इक्वेटर कहाँ बोल रहा है वो? ट्रॉपिक को, वो ट्रॉपिक बोल रहा है, इक्वेटर बोला ही नहीं उसने, ट्रॉपिक और टेम्परेट बोला है। सही से पढ़ो ना बेवकूफ पागल बच्ची। किसमें पढ़ा हुआ है? ट्रॉपिकल इंक्लूड एवरीथिंग, जो ट्रॉपिकल है मतलब 0 माइनस वो क्या नाम है 23 डिग्री नॉट टू 23 डिग्री साउथ, हाफ एंड हाफ डिग्री नॉट टू साउथ, ये पूरा ट्रॉपिक हो गया। तो उसमें बोल रहा है टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, उसने स्पेसिफिकली इक्वेटर की बात ही नहीं की, वो तो बता दी कि उसमें ज्यादा रहेगा, लेकिन उसमें भी ट्रॉपिक्स पे ज्यादा रहेगा। वहां से टेम्परेट में उससे कम रहेगा, और वहां पे पोल पे सबसे कम रहेगा, सरफेस पे भी, लेकिन नीचे सबका बराबर है ना? जैसे कि तुम कितनी भी खूबसूरत हो, ये कितने भी स्मार्ट हो, लेकिन अंदर से सबका स्ट्रक्चर स्केलेटन, वही हड्डी दिखेगी। स्केलेटन तो सेम है ना, कि अलग है? सबका वही हड्डी है, कोई है ना? ऊपर की कवरिंग हटा दो, सब सेम है, तो ऊपर की लेयर ही डिफरेंट है। याद हो गया? क्लियर है ना? अब ये बताइए कि सैलिनिटी आज पढ़नी है कल पढ़नी है? सर कॉफी मेरा कैफीन का ना वो खत्म हो गया, नशा उतर गया कैफीन का। नशा उतर गया तुम्हारा, और मैंने पिया ही नहीं है अभी तक। मतलब मैं मुझे भी क्या नाम है ये था कि मुझे भी थोड़ा सा कैफीन का नशा करना था, मतलब ये भी बड़ा कितना बढ़िया है कि मतलब ये कहा जाए कि कॉफी पीने के बजाय या चाय पीने के बजाय कहा जाए कैफीन का नशा करना। नहीं, क्या वर्ड यूज किया है? तो के लिए तो करना ही पड़ता है, मैं तो नहीं करता, मैंने आज तक नहीं किया, उठता ही नहीं वेट मुझसे। वेल अच्छा, हाँ प्री वर्कआउट चीजें, ठीक है वेल। तो मैं कहने का मतलब ये है कि भाई साहब हमारा जो है काम टेम्परेचर वाला हमने कर लिया है,